स्टूडेंट, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना हिस्ट्री क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इसका कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। उसके बाद हम ये भी देख चुके हैं कि अगर डेट्स इम्पॉर्टेंट है तो कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने किया हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब हम हिस्ट्री को किस तरह से डिवाइड करते हैं और सबसे पहले किसने डिवाइड किया था, किसने डिवीज़न किया था। और फिर हमने पार्ट 2 के अंदर देखा कि कौन से ऐसे सोर्सेज है, व्हाट इज़ कॉलोनियल भी हम देख चुके हैं। फिर हमने देखा कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, मतलब हाउ डू वी नो, कौन से सोर्सेज है जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड का कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, मतलब ये भी एक सोर्स है जिससे कि हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री के बारे में हम, ये एक सोर्स है जिससे हम हिस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन करते हैं कि क्या हुआ पास्ट में और क्या रहा, कौन से रिकॉर्ड्स थे जिससे हम हिस्ट्री के बारे में आज बात करते हैं। चलिए, surveys become important. The practice of surveying also become common under the colonial administration. मतलब colonial administration मतलब जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, उस टाइम पर ये सर्वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते थे। द ब्रिटिशर बिलीव दैट, ब्रिटिशर्स विश्वास करते थे कि एक कंट्री को अगर हमें प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना है तो उसे पहले प्रॉपरली जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी कंट्री को इफेक्टिवली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में जो डिटेल्ड सर्वे थे वो तैयार किए जाते थे एंटायर कंट्री के मैप के थ्रू। इन द विलेजेस के अंदर रिवेन्यू सर्वेज होते थे, कंडक्ट किए जाते थे। एफर्ट वॉज टू नो टोपोग्राफी, जो एफर्ट्स थे वो क्या थे कि टोपोग्राफी के बारे में, ज़मीन की सतह के बारे में जानना, सॉइल की क्वालिटी के बारे में जानना, फ्लोरा फ्यूना मतलब वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, फ्यूना वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में जानना, लोकल हिस्ट्रीज़ के बारे में जानना, क्रॉपिंग का क्या पैटर्न रहता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए एफर्ट्स किए जाते थे, सर्विस किए जाते थे, ठीक है, पर्टिकुलर रीज़न के लिए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड तक सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर, मतलब जनगणना के जो सर्वे थे वो भी होने लगे थे हर 10 साल के बाद, ठीक है। दीज प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंस इन इंडिया, मतलब यहाँ पर ये क्या देखा जाता था कि हर एक प्रोविंस के अंदर कितने लोगों की संख्या है, लोगों की संख्या देखी जाती थी, कितने लोगों की संख्या बड़ी है, ये सब चीज़ें देखी जाती थी। नेक्स्ट इज देयर वर मैनी अदर सर्वेज, जैसे कि बॉटनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वे, और भी सर्वेज किए जाते थे। बॉटनिकल सर्वेज होते हैं जैसे कि वनस्पति की जानकारी के लिए जो सर्वे किए जाते हैं। जूलॉजिकल सर्वेज होते हैं जो एनिमल्स से रिलेटेड सर्वेज होते हैं। आर्कियोलॉजी जैसे पुरानी मॉन्यूमेंट से रिलेटेड सर्वेज होते थे वो। एंथ्रोपोलॉजिकल जैसे कि जो इंसानों के बारे में, मानव के बारे में जानने के लिए सर्विस किए जाते थे, या फॉरेस्ट के जानने के लिए सर्विस किए जाते थे। तो ये सर्विस भी एक सोर्स था जिससे कि हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, मतलब ये तो वो सर्विस थे या वो एडमिनिस्टर जो रिकॉर्ड्स थे वो तो ये थे ना जो वो हमें दिखाना चाहते थे, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा भी था जो हम नहीं जानते थे। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी थी, जैसे देखिए, फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट अ नो अ लॉट बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये जितना भी हमें पता चला है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है या सर्विस से, ये वही चीज़ें हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थी। दे टेल अस, ये हमें बताते हैं व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, कि ऑफिशियल्स उस समय पर क्या सोचते थे, एंड वट दे इंटरेस्टेड इन, और वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, एंड वट दे विश्ड टू प्रिजर्व फ्रॉम पोस्टैरिटी। पोस्टैरिटी होता है आने वाली जनरेशन, और वो ये वही रिकॉर्ड है जो वो आने वाली जनरेशन को दिखाना चाहते थे या उनके लिए प्रिजर्व करना चाहते थे। दीज रिकॉर्ड डू नॉट टेल हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये रिकॉर्ड हमें ये जानने में हेल्प नहीं करता कि वहाँ पर कंट्री के दूसरे लोग क्या फील करते थे या वो जो एक्शंस लेते थे उनके पीछे क्या था। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, अब इन
चीज़ों को जानने के लिए हमें कहीं और से भी चीज़ें सर्च करनी पड़ेंगी। जब हम इन चीज़ों को जानने की या इन सोर्सेज को जानने के बारे में सोचते हैं तो प्लेंटी ऑफ सोर्सेज जो है हमारे सामने आ जाते हैं। दे आर डिफ़िकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेकिन उन प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज को जानना ऑफिशियल रिकॉर्ड से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कौन से सोर्सेज है जिससे हम और जान सकते हैं, जैसे लोगों की डायरीज से, पिलीग्रिम्स के अकाउंट से, ट्रैवलर्स के अकाउंट से, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी वो जो ऑटोबायोग्राफीज लिखती थी अपने बारे में, उन ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़कर, पॉपुलर बुकलेट्स को पढ़कर जो कि लोकल बाज़ार में उस समय पे सेल की जाती थी। जब प्रिंटिंग स्प्रेड हुई तो न्यूज़पेपर जो पब्लिश किए जाते थे उसमें पब्लिक के डिबेट्स के बारे, इश्यूज़ के बारे में लिखा जाता था। लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ के बारे में लिखते थे। पोइट्स और नॉवलिस्ट जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे इश्यूज़ के बारे में। तो ये वो सोर्सेज है जिनसे हम इनके बारे में हिस्ट्रीज़ के जो एग्जैक्ट हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु आर लिटरेट। लेकिन ये सब सोर्सेज जैसे कि डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, ये सब वो सोर्सेज हैं जो कि लिटरेट एजुकेटेड पर्सन्स लिखते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी भी तो थी हिस्ट्री के अंदर जैसे कुछ लोग इलिटरेट थे, जैसे कि ट्राइबल पीपल थे, आदिवासी लोग हैं, पीजेंट्स हैं, जो वर्कर्स माइंस के अंदर काम करते हैं, जो गलियों में गरीब लोग रहते हैं। तो उनकी लाइफ के बारे में कैसे जानेंगे, क्योंकि वो तो अनएजुकेटेड लोग थे और उन्होंने तो कुछ ऐसा लिखा भी नहीं था। तो गेटिंग टू नो, अब उनकी लाइफ के बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, थोड़े से एफर्ट करके हम इनके बारे में भी आगे जान सकते हैं और इस बुक में आप आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा 3rd पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।